एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाढ़ राहत वितरण को लेकर भाकपा माले का बहादुरपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। आक्रोशित लोगों ने घंटों बनाया वीडियो को बंधक। समाहरणालय के सभागार में डीडीसी विवेकानंद झा के अध्यक्षता में प्रखंडों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक। दो दिन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले दर्जनों लोग गए भूख हड़ताल से लौटे वापस। वीडियो अविनाश कुमार रहे समझाने में सफल। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन लहरियासराय के धरना स्थल पर। दरभंगा के सर्वे ऑफिस में शहर के फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। स्थानीय मारवाड़ी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से केरल में वामपंथ आतंक के खिलाफ संगोष्ठी का आयोजन। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में पेरेंट्स डे के अवसर पर पेरेंट्स के साथ शिक्षकों ने की मीटिंग। बाढ़ पीड़ितों को राहत देने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वीडियो अविनाश कुमार ने जब वार्ता के लिए वहां पहुंचे, उन्हें घंटों बंधक बना लिया गया। हम लोग को प्राप्त हो गया है, तो जो एक दो पंचायत का आवंटन बचा है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने बोला कि दिवाली के बाद और छठ से पहले हम वो काम करेंगे, क्योंकि हम दिवाली तक कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पैसा हमको मिल जाए। जिला को पैसा आ गया है, 30 में से 27 करोड़ हमको प्राप्त हो गया है, 3 करोड़ का प्राप्त होना बाकी है, जो सोमवार से, चूँकि 3 दिन अभी ऑफिस चलेगा दिवाली से पहले, उसमें हम लोग कोशिश करके प्राप्त करवा ले रहे हैं। हम पहले दोबारा दोहरा रहे हैं, दिवाली के बाद और छठ से पहले जितने भी पंचायत छोटे बड़े हैं उसका हम लोग पूर्ण करने का जो पेमेंट है बचा हुआ बाढ़ का, वो हम लोग छठ से पहले भेजने का काम करेंगे। दुर्गा पूजा में बोला था तो 6.5 पंचायत का हमने भेजा है। छठ से पहले हम सभी 2300 पंचायत का भेज के देंगे। में आज 2 अलग अलग पार्टियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और कार्यालय बंद कर दिया गया है। अलग अलग पार्टियों के द्वारा विभिन्न कार्यालयों में खोलने नहीं दिया जा रहा है। इस कारण हम लोग पूरा प्रखंड प्रशासन आज कार्यालय के बाहर ही था। इस क्रम में आज खेग्रामस की तरफ से जो ये धरना प्रदर्शन प्रखंड पंचायती राज कार्यालय में दिया जा रहा था, यहाँ हम लोग बैठे हैं। हम और बीओ साहब हैं, इनकी जो विभिन्न मांगे हैं उनके संबंध में लोग वार्ता करेंगे और जो समुचित इसमें कार्रवाई की जानी है वो हम लोग करेंगे।
लगभग 1 घंटा से आपको यहाँ बैठा कर और बंधक बना के रखा हुआ है। देखिए, बंधक शब्द हम लोग के नज़र में नहीं है, चूँकि यहाँ इन लोगों के द्वारा ये मेमोरेंडम प्रखंड में दिया गया था पूर्व से ही, और उस आलोक में ही हम लोग यहाँ इनसे वार्ता करने आए हैं। लगभग हम 11:30-12 बजे के आसपास हम ब्लॉक में पहुँचे थे। उसके बाद हम लोग, चूँकि यहाँ का कार्यक्रम शुरू हो चुका था, जो CPIM के कार्य वहाँ लोग नहीं आए थे, तो पहले हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं। अब चूँकि विभिन्न कॉमरेड्स के द्वारा अपनी अपनी बातें रखी गई हैं, उसके बाद अब वार्ता के लिए जब शुरू होगा तो लोग लगभग 4 घंटा से आपको यहाँ बैठा कर रखा गया। हम लगभग 12 बजे आए हैं और अभी 1:53 हुआ है, तो 4 घंटे। मेरा कहना है जो ये तंत्र जो है तो चौपट हो चुका है, और लंबे समय से हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, हम बार बार भाकपा माले की ओर से गरीबों के सवाल को लेके हम इनसे शिकायत करते हैं और अपेक्षा रखते हैं जो शिकायत है उसका निपटारा करें। लेकिन अभी तक जो भी शिकायत हुआ है उनका निपटारा करने में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब असफल रहे। और गरीबों का जो सवाल है, जैसे बाढ़ पीड़ितों का सवाल है, वृद्धा पेंशनधारी का सवाल है, राशन का सवाल है, मैं पूछता हूँ जो कैसन मशीनरी है, 3 महीना 4 महीना का राशन यहाँ बहादुरपुर दोखली पंचायत के नरेंद्र झा और सूरजमुखी देवी बेच दिया। BDO साहब का रिपोर्ट है, और लेकिन यहाँ का SDO उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या तंत्र है यहाँ का? MO का देखिए, कभी भी कार्यालय अगर खुला हो, ये MO क्या करता है, दलाल के जरिए जो है अगर शिकायत करिएगा तो डीलर के घर पर पहुंच जाएगा और उससे पैसा लेने का काम करता है। आज पूरे मशीनरी, पूरा ब्लॉक जो है सो भ्रष्टाचार के चपेट में चौपट है। इस सवाल पर जनता का जो काम नहीं हो रहा, उस सवाल पर जनता, आप उसको बंधक कहिए, हम लोग कहते हैं जनता का अदालत। जनता के अदालत में इनको बैठाए हुआ है और जनता इनसे मांग करता है जो हमारी समस्या को समाधान करिए, नहीं तो आपको हम जाने नहीं देंगे। आप पुलिस बुलवाइए, लाठी चलवाइए। ये नीतीश के सरकार में ऐसा चलता है, भाकपा माले गरीब गुरुआ लाठी खाने के लिए तैयार है। जिला में खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या को लेकर DDC विवेकानंद झा की अध्यक्षता में जिला सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए गए। बोले हैं कि वो इलेक्शन में रहेंगे, उनका नागरिक चेक पर दस्तखत करके आप लेकर के आना है। आपको आगे चल जाएगा वापस, तो फिर क्या होगा? कल से फोन कर करके सब परेशान है। अपना सरकारी पैसा में पैसा देना है, कोई उसमें गलत नहीं है। आपका रिपोर्ट दिया हुआ है, कोई अलॉटमेंट दिया हुआ है, आप पैसा दे दीजिएगा तो उतना चावल आपके जिला को मिल जाएगा। तो कहता है कि जो दे आएगा बुलाइए ना, जिसको जाने नहीं देंगे आज हम, और नहीं जाने देंगे हम, यहाँ बंद करेंगे इसको। हम बता रहे हैं, नहीं अगर दीजिएगा तो जो भी नहीं दिए हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर चल रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से भूख हड़ताल वापस ले ली गई है। बता दें कि वीडियो अविनाश कुमार के आश्वासन के बाद ये लोग वापस हुए हैं। खाता कंप्यूटर पर चढ़ल है, जैमे 12,000 पेंशनधारी के पैसा जा रहा है खाता में। जेकर पैसा नहीं जा रहा है वो सब आदमी अपन आधार कार्ड और वोटर कार्ड, मतलब पहचान पत्र और आधार कार्ड दोनों की उम्र देख लियो, पहचान अपने
हम एक और पार्टी के धरना छे माले के ओमे हम देखलिए ने आज बहुत लोग कहे छथिन नहीं भेटैया, प्रशासन शिथिल है, वीडियो चोर है। जखन मांगलिए एक आदमी देखल के एक आदमी के या एठाम अगर कोई छी तो हम अपन अगर पहचान पत्र और आधार कार्ड आने छी तो हमरा दिया हम बता दी छी पेंशन किया नहीं भेटैया। पहचान पत्र के मुताबिक अहाँ के उम्र कुछ और रहे छे और आधार कार्ड में अहाँ के उम्र कुछ और रहे छे। दोनों पहचान पत्र और आधार कार्ड अगर केकरो छे तो हमरा दिखा दिए, हम बता दी छी। सुधार कॉल लेबे तो पैसा जाए 12,000 आदमी के पैसा जा रहा है, 3,000 के चल रही है। जिला प्रशासन की हालात अच्छी नहीं है। राज्य सरकार के घोषणा के अनुरूप जो दरभंगा जिला के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। 3 महीना बाद पीड़ितों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हम निवेदन करना चाहते हैं दरभंगा प्रशासन से, जो राज्य सरकार ने जो घोषणा किया, कैबिनेट का जो घोषणा हुआ, जिला अनुश्रवण समिति ने जो निर्णय लिया, प्रखंड अनुश्रवण समिति ने जो निर्णय लिया, पंचायत अनुश्रवण समिति में जो निर्णय हुआ, उस निर्णय को कार्यान्वित कीजिए और बाढ़ पीड़ित को राहत दीजिए। प्रशासन क्या देख रही है चीज़ों को? जो उघड़ा और खराजपुर में प्रलय क्यों नहीं हो गया? समूचा उघड़ा भस के कमला नदी में दह क्यों नहीं गया? खराजपुर का पूरा पंचायत बागमती नदी में बह धस करके खगड़िया क्यों नहीं चला गया? तब वो ये बाढ़ पीड़ित इनको समझेंगे। हम कहना चाहते हैं जो उनकी समझ गलत है और गलत इसलिए है जो पूरा बाढ़ का असर था, पूरा फसल बर्बाद हुआ, अत्यधिक पानी आया, पूरा रिपोर्ट है जिला में। अभी अनुमंडल पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, हमने कहा ये तमाम आपका रिकॉर्ड कहता है ये दोनों पंचायत में बाढ़ है। दोनों प्रमुख नदियां कमला और बागमती इसी दोनों पंचायत से गुजरती है। इसलिए यहाँ के लोगों को अविलंब राज्य सरकार के घोषणा के मुताबिक 6,000 रुपया उसके अकाउंट में भेजिए। सूची आपके पास पहुँच गया है और जो पैकेट अनाज आप देना चाहते हैं वो जो निर्णय है वो अनाज का बंटवारा आप अविलंब शुरू कीजिए, यही हमारा मांग है। हमारे 15 कार्यकर्ता सुधीश चंद्र झा के नेतृत्व में 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के समर्थन में आज यहाँ हजारों बाढ़ पीड़ित खराजपुर और उघरा के यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मांग है जो उघरा और खराजपुर पंचायत को अविलंब बाढ़ राहत दिया जाए। हम बताना चाहते हैं जो CPIM के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के सवाल पर यहाँ कार्यक्रम किया गया, आंदोलन किया गया। बहादुरपुर वीडियो ने 2300 पंचायत को राहत देने का घोषणा किया, मगर अब कहा जा रहा है जो मात्र 13 पंचायत आंशिक और 10 पंचायत ही प्रभावित है। हम कहना चाहते हैं जो यहाँ अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, अनुश्रवण समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया जो 2300 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। हमारा उस दिन प्रदर्शन था, उस दिन भी बहादुरपुर के वीडियो ने घोषणा किया जो 2300 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। लेकिन अब जब बाढ़ का पानी चला गया है उसके बाद भी यहाँ राहत का काम शुरू नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर किसानों का फसल बर्बाद हो गया है, उस किसान और बटाईदार को आज लाभ देने की बात नहीं हो रही है। बड़े पैमाने पर गरीबों का घर बाढ़ में ध्वस्त हो गया है, उसको प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास देने की बात नहीं हो रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार सहित विभिन्न 10 सूत्री मांगों को लेकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लहरियासराय के धरना स्थल पर किया गया। आवाम मोर्चा सेकुलर की 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया गया है। छात्र हम सेकुलर की 10 सूत्री मांग है। जिस प्रकार से आज पूरे बिहार में बिहार सरकार हो या केंद्र में केंद्र की सरकार हो, छात्रों को बेरोजगार करने की कोशिश किया जा रहा है। इनसे साफ ये संदेश जा रहा है छात्रों के बीच में कि सरकार जो है वो छात्रों के प्रति जवाबदेही नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले
उन्होंने लंबे लंबे भाषण देकर कहा था कि मैं प्रत्येक, अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती है तो मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को भी इन 3 सालों में रोजगार नहीं दिया गया। ये एक झूठी वादा है जो छात्रों के समक्ष किया था। उसी प्रकार बिहार सरकार ने बिहार की छात्राओं को या बिहार के युवकों को बेरोजगार करने की कोशिश किया जा रहा है। 2005 से बिहार में नीतीश की सरकार है, लेकिन आज तक उन्होंने बेरोजगार युवक युवतियों के लिए किसी भी तरह के कोई ऐसी योजना ज़मीनी स्तर पर नहीं ला सकी जिनसे छात्रों की या बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिल सके। आज ग्रामीण क्षेत्र में की जो स्कूलों की जो व्यवस्था है, आज सभी जानते हैं कि वहाँ 1-1 या 2 कमरों में 400, 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन 500 विद्यार्थी 2 कमरों में किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिक्षकों की भरमार कमी है। दलित महादलित छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा शहरी फुटपाथ विक्रेता संघ के बैठक महानगर अध्यक्ष कारी गामी के अध्यक्षता में सर्वे ऑफिस में किया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सरकार की ओर से कामुक रोजगार व ठेला विक्रेताओं के विषय पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। आज दरभंगा शहरी फुटपाथ विक्रेता संघ की आपात बैठक सर्वे ऑफिस कैंपस में हो रही है। इस आपात बैठक का मुख्य उद्देश्य दीपावली, भैया दूज, छठ, चहलम जैसे महान पर्व के अवसर पर भी फुटपाथ दुकानदारों को बिना पूर्व सूचना का, बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई संवैधानिक प्रावधान का लाठी के बल पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा रोजी रोटी छीनने के खिलाफ यह बैठक है। जैसा कि हम बतला देना चाहते हैं कि नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शहरी फुटपाथ दुकानदारों के संवर्धन कार्यक्रम के तहत तमाम फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे करके लाइसेंस दिया जा रहा है, पहचान पत्र दिया जा रहा है। लगलिए ना तो कल हटा लगाते चलिए तो कल हटा लो से अति झंडा फड़े। कौन चीज का झंडा फड़ा? लैया बाबा के जन्मदिन। हम सब हटा ले लियो कल के 12 बजे के बाद लगाएंगे। तो 12 बजे के बाद कल के लगावे लगे दुकान, पुलिस से प्रशासन अले सबके कल के हटाओ ना तो मारेंगे, पीटेंगे, चीट देंगे, उठा के ले जाएंगे, केस करेंगे। तो हम सब डर से सब फिर हटा ले लिए 4 बजे। सब सामान सब शहर के बर्बाद हो रहा है, दुकान नहीं लगा। अब जाए कखनियो लेके तो सब मारे खेले रहा। कहाँ पर थे? हजमा हम सब एकदम साइड में रहे। पुलिसो प्रशासन आ रहा, दुकान आदमी लगाता है, गरीबों आदमी रोड पर फुटपाथ पर रहने वाला आदमी सब दुकान लगाता है। महाभारत का पर्व है, सारा सामान लोग लाया, क्या करता है ठेला को गुड़का देता है, मारने लगता है, बात करने लगता है, बेइज्जती करता है, लोग भागता है ठेला लेके। कोई का हार्ट का बीमारी है, कोई का बीपी का बीमारी है, अगर कोई बात हो पड़ेगा तो बाल बच्चा का व्यवस्था कौन करेगा। सारा सामान बर्बाद हो गया, त्योहार का सामान लाए हुआ। ऐसा महाभारत पर्व है, आदमी कमाएगा नहीं, गरीब आदमी रोड पर रहने वाले कहाँ से बाल बच्चा को परवस्ती करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई की ओर से स्थानीय मारवाड़ी कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में केरल में हुए वामपंथ आतंक पर विशेष तौर पर चर्चा की गई।
जितने छात्र जो पढ़ रहे हैं, जितने युवक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातिगत भेद नहीं। छात्रों की जो समस्या है, उन समस्याओं को हमें सुलझाने का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास करना है। छात्रों, युवकों, नागरिकों, भारतीयों में हमें कोई विभेद नहीं चाहिए। चाहिए केवल एक चीज कि हम जिस देश के नागरिक हैं, हम कहते हैं ठेठ शब्दों में कि कॉलेज हो या कहीं हम काम करते हैं, जिस यूनिट में, संस्था में, जिसका हम नमक खाते हैं, जिसकी धरती पर हम रहते हैं, जिसकी आबो हवा में हम पले बढ़े हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका तो हम जिंदाबाद करें। भारत माता की तो जय कहें, जनगण मन तो गाए, यही हमारा शब्द है। अगर वहाँ आप सो नहीं करेंगे तो हमारा कहना होता है कि वो आपको कहना चाहिए, कहना होगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा मरवाड़ी महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का विषय है केरल में वामपंथ आतंक के खिलाफ। जिस तरह से वामपंथियों वहाँ के आदमी को हत्या करते हैं, संघ के आदमी हो या विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हो, वहाँ पे हत्या कर देते हैं। इसके लिए हम लोग आज संगोष्ठी किए हैं और संगोष्ठी के बाद हम लोग 11 नवंबर को हम लोग का केरल का दौरा है। यहाँ से 25 कार्यकर्ता केरल जाने के लिए तात्पर्य है। क्या नाम हुआ? मणिकांत ठाकुर, नगर मंत्री दरभंगा। दरभंगा में स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स डे मनाया गया। इस दौरान कई पेरेंट्स व शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान मीटिंग भी आयोजित की गई थी। दिवस है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिवस I spent 4 hours daily regular and I got good marks in exam. I do not fear in my exam. I'm very happy. Very fine. क्या नाम हुआ? Riya Chowdhury. My name is Riya Chowdhury. कौन क्लास? Class 5. स्कूल? School Darbhanga Central School. First, very good morning all of you. Today is parents teacher meet in our school and I then labor hard to bring marks and I get a good marks also. I am thinking that students which to labor, but in examination they become afraid about the exam, about the questions. So we should not afraid about it, and we should do labor, and we should have that patience and confidence to do labor and do better in the exam. Then you of course get the result. And thank you so much. Thank you so much. क्या नाम हुआ? My name is Ayushman Kashyap, standard 9th, दरभंगा सेंट्रल स्कूल, बंगलागढ़, दरभंगा। थैंक यू। खासकर पेरेंट्स मीट है दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय में, और ये दिन बड़ा ख़ास होता है, खास करके जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, पूरी 6 महीने के वो मेहनत करते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठकर लिखते हैं और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो चेक करते हैं, तो ख़ास एक माहौल होता है आज का। और बढ़ चढ़कर इसमें अभिभावकगण भाग लेते हैं कि हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। अभिभावक दिवस का एक ख़ास महत्व ये है कि सारे अभिभावक, बच्चे और शिक्षक, प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षण संस्था के कर्मचारी, हम सब साथ होते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई भी उनके पास, हम तो कंप्लेंट नहीं मानते बल्कि सजेशन मानते हैं, कोई कंप्लेंट होता ही नहीं। अगर हम अपने सुधार के लिए कोई चीज़ बातें हमको कोई अभिभावक कहते हैं तो मुझे सुधार करने का एक मौका मिल जाता है। तो मैं ख़ास करके कंप्लेंट किसी चीज़ को नहीं मानता। मेरी अपनी ये धारणा है कि अगर कहते भी हैं कि
आप अगर किसी की कंप्लेंट को सुनते हैं, सजेशन को सुनते हैं, तो आप में एक सुधार होता है। कि जैसे कहते हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा है, मन का नहीं हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि परमात्मा हर समय अच्छा ही करता है। बाढ़ राहत वितरण को लेकर भाकपा माले का बहादुरपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। आक्रोशित लोगों ने घंटों बनाया वीडियो को बंधक। समाहरणालय के सभागार में डीडीसी विवेकानंद झा के अध्यक्षता में प्रखंडों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक। दो दिन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले दर्जनों लोग गए भूख हड़ताल से लौटे वापस। वीडियो अविनाश कुमार रहे समझाने में सफल। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन लहरियासराय के धरना स्थल पर। दरभंगा के सर्वे ऑफिस में शहर के फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। स्थानीय मारवाड़ी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से केरल में वामपंथ आतंक के खिलाफ संगोष्ठी का आयोजन। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में पेरेंट्स डे के अवसर पर पेरेंट्स के साथ शिक्षकों ने की मीटिंग। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।